आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केवीएस के लिए। केवीएस का यूनिट 2 जो है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो इस टॉपिक पर है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको इसका डिटेल जो है वो तैयार करना है। कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जिसपे से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रोल ऑफ टीचर क्या रहने वाला है, रोल ऑफ लर्नर क्या रहने वाला है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या रहने वाला है, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या रहने वाला है और डिसिप्लिन जो है वो कैसे मेंटेन रहना है। इन सभी मुद्दों पर आज हमें बात करनी है। सो स्टूडेंट्स, केवीएस वाले आपसे चाहते क्या है, पहले ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक पर से आने, वो थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस उठेंगे। आपने अगर पिछले वाला एग्जाम देखा हो तो हर क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली वो चीजें पूछते हैं। तो इससे पहले कि हम ये समझें, मतलब क्रैमिंग से नहीं चलेगा, ये समझें कि इनका रोल है वो हम रट लें, उससे नहीं होने वाला है। हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा कि एक जो बिहेवियरिस्ट क्लास रूम है या एक जो बिहेवियरिस्ट टीचर है, वो क्लास में जाकर उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है। और इसी तरह से एक कॉग्निटिविस्ट टीचर, संज्ञानवादी टीचर, वो क्लास में जाकर कैसे बिहेव करता है, या जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है वो बेसिकली कैसा सा दिखता है। और अपने बारे में भी प्लीज सोचिएगा कि आपने अगर कभी टीच किया हुआ है तो आप एक किस तरह के टीचर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट का समझना। आप इन चीजों को समझ तभी पाएंगे जब आपको बिहेवियरिज्म का थोड़ा सा अंदाजा है, जब आपको ये पता है कि साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा सा पोर्शन रहा है जहां बिहेवियरिस्ट का साम्राज्य रहा है। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा मिस्टर ई एल थॉर्नडाइक, मिस्टर इवान पावलोव, मिस्टर जेबी वाटसन एंड बी एफ स्किनर प्लस कुछ और लोग, ये व्यवहारवादी रहे हैं और इनकी जो थ्योरीज हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स का हिस्सा रही हैं। सीटेट जो आप देते हैं उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, प्लस कितने भी टीचिंग एग्जाम्स आपने दिए होंगे, ये जो थ्योरीज हैं ये सभी का पोर्शन रहती हैं, है ना। सीटेट में मेनली कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। तो पहले अपने व्यवहारवादियों को जानते हैं कि नहीं जानते, मैंने अभी नाम आपको बताए। इसके अलावा कुछ एक कॉग्निटिविस्ट भी आपने सुने पड़े होंगे इससे पहले वाले एग्जाम्स में। कौन कौन से? क्या आपने जर्मनी के वोल्फगैंग कोहलर को जानते हैं? वो जो संज्ञानवादी थे, गेस्टाल्टिस्ट थे, जिन्हें गेस्टाल्टवादी कहा जाता है, अगर आप उन्हें जानते हैं। अगर आप मिस्टर जॉर्ज मिलर को जानते हैं, जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दिया है, या आप डेविड ऑस्वेल को जानते हैं, या प्याजे को तो आप जरूर ही जानते होंगे, जिनकी थ्योरी का नाम प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। प्लस प्याजे को रचनावादी भी माना जाता है, और इनके अलावा वाइगॉस्की और ग्रूनर ये भी रचनावादी माने जाते हैं। ये सभी थ्योरिस्ट अगर आपको आइडिया है, आपने पढ़े हुए हैं, तो इसके बाद ये जो टॉपिक है वो आपको बढ़िया से समझ में आता है। और ये टॉपिक्स आपने कहाँ पढ़े हुए होंगे? हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप केवीएस देने जा रहे हैं तो ये सारे थ्योरिस्ट और ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो भी, और अगर आपको इनके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है तो भी, हम यहाँ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो व्यवहारवादी क्लास होती है वो कैसी सी दिखती है और व्यवहारवादी टीचर कैसा सा होता है। अपने पुराने टीचर्स को याद कीजिएगा, कौन सा व्यवहारवादी था। स्टूडेंट्स, बिहेवियरिज्म आपको पता होगा, थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी पता होगी। तो एक जो बिहेवियरिस्ट टीचर है उसका काम क्या होता है क्लास में जाकर? आपको पता है बिहेवियरिस्ट के हिसाब से लर्निंग को डिफाइन करते थे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव ही अधिगम होता था। तो जो बिहेवियरिस्ट टीचर है उसे क्लास में क्या चाहिए? बच्चे का व्यवहार में बदलाव चाहिए। तो बिहेवियरिस्ट टीचर को जो मतलब है वो किससे है? बच्चे के बच्चे से उसे वो कराना है जो वो कराना चाहता है। वो चाहता है बच्चे को ये पोएम लर्न हो तो वो लर्न होनी चाहिए, एंड एनीथिंग। आप जो पुराने जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे, जो हमें कॉपीज पे वो लिखवा देते थे और वही उन्हें वहां चाहिए होता था, सुनना होता था, वही एग्जाम में हमें लिख के आना होता था, तो वो सारे टीचर्स कैसे माने जाते थे? व्यवहारवादी। ठीक है। सो अब बिहेवियरिस्ट टीचर क्लास में उसे क्या चाहिए? उसे वो एग्जैक्टली व्यवहार चाहिए, वैसे कॉपी पर लिखा हुआ चाहिए, वैसे सुनना हुआ चाहिए जो वो चाहता है। तो इसके लिए वो बच्चों का उसका रोल क्या होगा क्लास में जाकर? वो क्या करे?
वो बच्चों को स्टिमुलस दे, उद्दीपक दे, ठीक है। तो रोल ऑफ अ बिहेवियरिस्ट टीचर इन अ क्लासरूम इज टू गिव, टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द स्टूडेंट्स, उद्दीपन देना या रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट भी देना। आपको वो 2 का टेबल याद है स्टूडेंट्स? कैसे कराया जाता था आपको? 2 1 2, वो जो बच्चे सो रहे होते थे, घर से ऐसे परेशान होके आए थे, नहीं जाना था, बाकी बोल रहे हैं, सारे बच्चे चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, तो वो जो ऐसे नहीं बोलना चाहता, उसे भी वो एनवायरनमेंट मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, वो भी दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए कैसे बोलने लग जाता है? टू व कुछ नहीं पता चल रहा। जैसे सारे चिल्ला रहे हैं, वैसे वो भी चिल्ला रहा है, बट अल्टीमेटली ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, वो वही कर रहा है जो टीचर उससे चाहता है, ठीक है? सो ये व्यवहारवादी कक्षा है। इसमें स्टूडेंट को वो सब दिया गया जिससे स्टूडेंट वो करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। ये जो मेथड था 2 1 2 2 2 4, दिस वाज नोन एज ड्रिल मेथड, जब हम याद तथ्यों की एक लय में दोहराई करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको बातें समझ में आ रही हैं कि व्यवहारवादी टीचर का काम क्या है क्लास में जाकर? वो व्यवहार लेना। उसके लिए वो क्या करेगा? बच्चे को स्टिमुलस देगा। बच्चे जब वो रिस्पॉन्स देंगे, बच्चे जब वो व्यवहार करेंगे जो टीचर को चाहिए, उसके बाद टीचर क्या देगा? टीचर उन्हें वेरी गुड बोलेगा, रिवार्ड देगा, रीइंफोर्समेंट देगा, पुनर्बलन देगा। और अगर बच्चे ने नहीं किया तो क्या करेगा? पनिशमेंट देगा, छोटी हल्की जैसी भी, है ना? भई आपने नहीं किया, करो जब तक। तो यहाँ पे जो क्लासरूम में होना क्या है एग्जैक्टली, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? टीचर के द्वारा। तो व्यवहारवादी क्लास टीचर डोमिनेटेड होती है ना? और माहौल कैसा होता है? बड़ा स्ट्रिक्ट सा माहौल होता है। स्टूडेंट्स को क्या करना होता है? वो जो टीचर उनसे करवाना चाह रहा है। टीचर को क्या करना होता है? टीचर को क्या चाहिए? बच्चों से बिहेवियर चाहिए। फाइन, ये है एक हमारी व्यवहारवादी कक्षा। अब इस कक्षा में रोल ऑफ टीचर देखो क्या है? रोल ऑफ टीचर बच्चों को स्टिमुलस देना, बच्चों को वो जब काम कर ले तो इनाम देना, या वेरी गुड कहना, बहुत बढ़िया कहना, क्लैप कराना, दिस इज व्हाट, ये पुनर्बलन है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो बात अगले कभी करेंगे। स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट्स, रोल ऑफ लर्नर क्या है? जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट इज पैसिव। पैसिव कौन होता है? निष्क्रिय। स्टूडेंट को वही करना है जो टीचर आपसे करवाना चाह रहा है ना? तो उसे दिमाग अप्लाई करना है, दिमाग अप्लाई की जरूरत नहीं है। व्यवहारवादी दिमाग को ब्लैंक स्लेट मानते थे, ब्लैक बॉक्स की तरह लेके चलते थे। इनके लिए दिमाग इंपॉर्टेंट नहीं था। आपको पता है, जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे 12 नवजात शिशु दो, डजन ऑफ इन्फेंट्स दो, मैं उन्हें जो चाहे बना दूंगा। दिमाग किसी का कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं उन्हें वो स्टिमुलस दूंगा, वो चीजें दूंगा कि वो बन जाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, भिखारी बना लो, खिलाड़ी बना लो, जो चाहे। डन। तो यहाँ पे रोल ऑफ लर्नर क्या है? पैसिव। दिमाग चलाना उसका काम नहीं है। तो उसका काम क्या है? उसका काम केवल है टू एक्ट एज पर द स्टिमुलस। जो उनसे व्यवहार चाह रहा है टीचर, वो व्यवहार को करना, ये उनका काम है। अगर टीचर ये चाह रहा है कि मेरे आते ही सब लोगों को ऐसे खड़े होना है, गुड मॉर्निंग कहना है एक लय में, तो आपको वो करना है। अगर टीचर चाहता है कि भाई कॉपी उठाओ, उस पर ये लिखो और यही लिखो, क्यों, कहाँ, कैसे, बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट करो। सो ये व्यवहारवादी शिक्षक माना जाता है, और ये व्यवहारवादी कक्षा से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशन क्या है? स्टूडेंट, यहाँ बहुत ज्यादा जो टीचर का रोल होता है वो एक इंस्ट्रक्टर की तरह होता है। व्हाट इज इंस्ट्रक्टर? दिस इज अनुदेशक। अब आई बिलीव आपको अनुदेशक शब्द का मतलब पता होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस पता होगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो चीज, कोई भी चीज ऐसी बताई जाना जो बच्चे ऐसे का ऐसा सुन ले, समझ ले, मान ले। द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर सपोज टू फॉलो एज सच। मतलब वो कुछ पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स ऐसे का ऐसा मान ले। टीचर कहती है क्लास में खड़े होकर, टेक आउट चैप्टर नंबर 7। बच्चे चैप्टर नंबर 7 निकाल लेते हैं। व्हाट वाज दिस? दिस वाज एन इंस्ट्रक्शन जो टीचर ने दी, बच्चों ने मान ली। टीचर ने कहा ये वाला, इस चीज का आविष्कार इसने किया था। व्हाट द स्टूडेंट हैज टू डू? हाँ ठीक है जी, इसने किया था। क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा। सो टीचर का रोल क्लास में इंस्ट्रक्टर की तरह होता है, और
केवल इंस्ट्रक्टर कहेंगे तो सारे व्यवहारवादी टीचर जिन्होंने अब तक हमें पढ़ाया है, उनका थोड़ा-सा हम हल्का लेके रखेंगे, वो हम हल्का कुछ मानेंगे, कहीं न कहीं वो गाइड भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के पीछे पड़े रहते थे, बच्चों के भले के लिए भी चीज़ें करते थे। तो गाइड का रोल आपको यहाँ दोनों में नहीं मिलेगा, यहाँ मिल सकता है थोड़ा-सा, पर इंस्ट्रक्टर भी और गाइड भी, इसको वास्ट में हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ क्लासरूम का एनवायरनमेंट। इस क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है? डोमिनेट कौन कर रहा है? कैसी क्लास है ये? टीचर डोमिनेटेड है या चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? स्टूडेंट दिस वाज ये जो व्यवहारवादी क्लास है, इट इज प्योरली टीचर डोमिनेटेड क्लास। ठीक है, टीचर डोमिनेटेड क्लास है और इसमें डिसिप्लिन का कैसे रहने वाला है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज टू बी फॉलोड, है ना? अनुशासन इंपॉर्टेंट है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को तभी क्वेश्चन पूछेंगे जब टीचर कहेगा कि हाँ अब आप पूछ सकते हो, या आप नहीं पूछ सकते, आज नहीं पूछ सकते, कल बताऊंगा, तो वो कल पूछ सकते हो, कल पूछोगे। सो क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। और डिसिप्लिन कैसा है स्टूडेंट्स इस क्लास में? दिस इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन होता है। फाइन। अगर एक पॉइंट आपके यहाँ पावर भी है, अगर मैं इसमें पावर को भी लेने की कोशिश करूं, पावर, यहाँ पावर किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में है। सो दिस इज अ टीचर डोमिनेटेड क्लास। दिस इज अ टीचर डोमिनेटेड क्लास। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की किसके बारे में? बिहेवियरिस्ट क्लास के बारे में। अब अगर हम ये कहें अच्छा बिहेवियरिस्ट क्लास, ये ऐसी क्लास तो बिहेवियरिस्ट क्लास है, तो ये जो कॉग्निटिविस्ट क्लास है वो कैसे सी होती है? इस क्लास का माहौल इस वाली क्लास से कैसे अलग है? स्टूडेंट्स चलिए कॉग्निटिविस्ट क्लास में चलते हैं। आप में से देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके कौन से टीचर्स ऐसे हुआ करते थे जिनको आप कॉग्निटिविस्ट टीचर की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये ऐसी क्लास है, पहले तो पॉइंट नंबर 1, बिहेवियरिस्ट टीचर को क्लास में जो बच्चों से चाहिए था वो था बच्चों का वो व्यवहार जो वो चाहते हैं। कॉग्निटिविस्ट टीचर के हिसाब से लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। अधिगम एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक मेजर फर्क आ जाता है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में। इनके हिसाब से लर्निंग वाज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बच्चे के व्यवहार में बदलाव हुआ है तो उसने सीखा है। पर इनके हिसाब से लर्निंग इज प्योरली एन इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया है। एंड लर्निंग इज बेसिकली अ कॉग्निटिव प्रोसेस। लर्निंग इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो मैंने क्या बोला? अधिगम एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है। इनको व्यवहार इनके लिए केवल व्यवहार इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे ने आंसर सही दिया केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आंसर देने के पीछे बच्चे की जो सोच रही है, बच्चे ने जो दिमाग में जिस तरह से सोचा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? केवीएस एग्जाम में आपके जो आंसर्स आएंगे वो वन वर्ड आंसर नहीं आएंगे। वन वर्ड आंसर रट्टा वाले आंसर्स होते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या जो ऑप्शंस आएंगे वो बड़ी थॉट वाले होते हैं, जैसे सीटेट में होते हैं। तो उन क्वेश्चन के सही आंसर आप तब दे पाते हैं जब आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है, इवेल्युएट कर पाता है। सो कॉग्निटिविस्ट टीचर का पर्पस ही अलग है। इसके हिसाब से सीखना एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, और ये क्लास में हर वो चीज करता है जिससे बच्चों के दिमाग में इंफॉर्मेशन ना केवल जाए बल्कि इतने बढ़िया तरीके से जाए कि बच्चा उस इंफॉर्मेशन पे, उस सूचना पे, उन चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ना केवल सिंपल सोचने के लिए, उसको इंटरप्रेट कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, इवेल्युएट कर सके, निष्कर्ष निकाल सके। और जब डिफरेंट तरह की नई नई चीजें बच्चे से पूछी जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चा उन क्वेश्चन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सोच समझकर आंसर दे सके। सो रोल ऑफ कॉग्निटिविस्ट टीचर इन अ क्लासरूम इज बच्चे के दिमाग को टच करना, बच्चे के दिमाग में उथल पुथल मचाना। रोल ऑफ कॉग्निटिव टीचर इज प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल मेमोरेबल मटेरियल।
सामग्री को, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टॉपिक को इतने मीनिंगफुल, इतने मेमोरेबल, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, ताकि हर बच्चा उस टॉपिक पे, उस पॉइंट के बारे में सोचे, समझे, डिस्कस करे, और जब डिफरेंट तरह के नए नए क्वेश्चन आते हैं तो उनको आंसर कर पाए सही तरीके से सोच समझ के। सो इन लोगों के लिए, किन के लिए? कॉग्निटिविस्ट टीचर के लिए दिमाग इज लाइक अ कंप्यूटर। बच्चे का जो दिमाग है, दैट इज लाइक अ कंप्यूटर, दैट इज लाइक एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। जैसे कंप्यूटर का काम होता है, जो कंप्यूटर को जब इनपुट मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके बारे में सोचता है। वैसे ही कॉग्निटिविस्ट टीचर का काम है क्लास में बच्चे के सामने मटेरियल को इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना, इतने इंटरेस्टिंग, इतने मीनिंगफुल, इतने मेमोरेबल वे में प्रेजेंट करना, ताकि बच्चे का दिमाग उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको समझ पाए, और उसके उसके आगे 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 बहुत सारी चीजें वहां से निकाल पाए। अब इस काम को करने के लिए टीचर को अपने लेसन को ऑर्गेनाइज करना होगा, टीचर को टीचिंग मैगजीन्स यूज करने होंगे, टीचर को लर्निंग लॉज को यूज करना होगा, टीचर को टीचिंग प्रिंसिपल्स यूज करने होंगे, टीचर को वो एवीएट्स, वो ओएचपी, वो सब चीजें, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्टिविटीज, वो ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी चीज रिक्वायर्ड है मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए, जिससे बच्चे का दिमाग उन पर सोचे, वो सब प्रेजेंट करना होगा। This is a cognitivist teacher. This is the role of a cognitivist teacher in a classroom. केवल आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं कह सकते हो, केवल आप नॉलेज प्रोवाइडर नहीं कह सकते हो। नॉलेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से स्टूडेंट के सामने रखना, जैसे कि एक कोच बच्चों को, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको कोचिंग देता है। सचिन तेंदुलकर जी के कोच ने जैसे उनको वो उस तरीके से ट्रेनिंग दी होगी कि वो वैसा खेल पाए जैसा कि सबको चाहिए था, ऐसे ही इस टीचर का काम है। अब हम में से कौन टीचर कितना बढ़िया कॉग्निटिविस्ट टीचर बन पाता है, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, और बहुत सारे और फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। फाइन। सो आई बिलीव आपको रोल ऑफ कॉग्निटिविस्ट टीचर क्लास में पता चल गया होगा। क्या मतलब हुआ? इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रोवाइड करना कि बच्चों का दिमाग उसको प्रोसेस कर सके, बच्चे सीख सकें। यहाँ टीचर को केवल रिजल्ट से मतलब नहीं है, पर रिजल्ट से पहले बच्चे की जो सोच है उससे भी मतलब है। ठीक है, तो यहाँ केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, बिहेवियर इंपॉर्टेंट था, मार्क्स इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे केवल मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये तो केवल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये अदरवाइज एक बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको डिस्कस किया जा सकता है इन सभी चीजों को। ओके, ये लोग यहाँ पे स्टूडेंट, रोल ऑफ टीचर मैंने बता दिया है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है पता चल गया होगा आपको। रोल ऑफ लर्नर क्या है? यहाँ पे पैसिव थे, यहाँ पे लर्नर इज एक्टिव, उसका दिमाग चल रहा है। और कोई भी क्लासरूम जिसमें बच्चे का दिमाग प्रोसेस कर रहा है, दिमाग चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो एक्टिवली चीजों में एंगेज है, कहीं ना कहीं टीचर का जो स्टूडेंट का रोल है वो एक्टिव है, सक्रिय अधिगमकर्ता का है। स्टूडेंट इज लाइक अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, यानी स्टूडेंट का जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह है, वो सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को हिंदी में कहते हैं सूचनाओं का प्रक्रमण करने वाला। जो इंफॉर्मेशन उसे दी गई है वो उसको सोच रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। ओके, देन तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स, वहां था इंस्ट्रक्टर एज वेल एज गाइड, यहाँ पे टीचर इज अ प्रोफेशनल बीइंग। वो अपने काम को बहुत ही कमाल तरीके से अंजाम दे रहा है, पर ही इज एन प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिसका काम ही है मटेरियल को इस तरीके से प्रेजेंट करना। ही इज बेसिकली लाइक अ कोच। इंडिविजुअल टच, पर्सनल टच जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर होता है इनपुट देना, प्रोसेस करना, आउटपुट, यहाँ अपने चीज को बहुत बेस्ट तरीके से करना ये जरूरी है। बाकी पर्सनल टच के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दिस इज बेसिकली द नेचर। टीचर अलग अलग होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के साथ वो टच रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, पर जो हायर कोर्सेज होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज होते हैं, एमएससी है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या डिफरेंट तरह के एग्जाम्स हैं, जहां बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ टीचर्स का जो रोल होता है, वहाँ बच्चों की
बच्चों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करना और उनसे रिजल्ट्स लेना, उस तरह का होता है। पर्सनल टच है तो ठीक, बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेस होती हैं, 800,000 नहीं भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? काम वो अपना बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम दे रहे हैं। फाइन। क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स हर वो क्लास जिसमें स्टूडेंट का दिमाग एक्टिव है और उसे प्रश्न पूछना कभी भी जब भी उसे जरूरत है अलाउड है, तो हम इसे रिजिड तो नहीं कह सकते। यहाँ स्टूडेंट स्टूडेंट के हिसाब से ही सब चीजें की जा रही हैं, मटेरियल को स्टूडेंट के हिसाब से ही प्रेजेंट किया जा रहा है और स्टूडेंट को कभी भी वो कभी भी क्वेश्चंस पूछना, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना, वो सब अलाउड है। डेमोन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्लासरूम का जो माहौल है दैट इज फ्लेक्सिबल, लचीला है। फाइन, इसको रिजिड नहीं कहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन जरूर मेंटेन है। आप ये नहीं कह सकते हो डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन बाय टीचर ओनली। यहाँ बस आप इतना कहो कि यहाँ पे टीचर डोमिनेटेड था। यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? हाथ में तो स्टूडेंट्स टीचर के ही है, क्योंकि टीचर का काम है मटेरियल को इस तरह से प्रेजेंट करना। तो आप इसे चाइल्ड सेंटर तो नहीं कह सकते हो। हाँ, टीचर डोमिनेटेड भी नहीं कहोगे, इट शुड बी सेड टू बी एज टीचर सेंटर। ये शिक्षक केंद्रित है जहां पे स्टूडेंट्स का भी रोल है, बहुत बढ़िया रोल है। स्टूडेंट इज आल्सो एन एक्टिव लर्नर। यहाँ टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है। यहाँ टीचर एक्टिव था, स्टूडेंट्स पैसिव थे। फाइन, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्टिविज्म, अब ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म बाकी चीजों से कैसे अलग है? हाँ, कॉग्निटिविज्म में से निकला है कंस्ट्रक्टिविज्म, आपको पता है, पर इन दोनों में फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? स्टूडेंट्स, यहाँ जो चीजें थी वो टीचर के हाथ में थी। टीचर का काम था मटेरियल को इतने बढ़िया तरीके से अरेंज करके स्टूडेंट के सामने रखना कि स्टूडेंट उसे समझ जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहाँ पे रोल जो है वो फ्लिप हो गया है। आपने फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट सुना होगा एनईपी 2020 में, और कंस्ट्रक्टिविज्म में मेंशन है, डिफरेंट एग्जाम का हिस्सा है आजकल। सो यहाँ पे टीचर का काम केवल बच्चों को, जैसा आपने एनसीएफ 2005 में और सीटेट एग्जाम के दौरान पढ़ा होगा, यहाँ टीचर का काम केवल बच्चों को एनवायरनमेंट देना है, फैसिलिटीज देना है। बच्चा उस एनवायरनमेंट में अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। यहाँ स्टूडेंट इज लाइक एन एक्सप्लोरर। टीचर वो सारा एक्टिविटी से भरा हुआ क्लासरूम देखा, चीजों को प्लान करेगा। जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता था, अन्वेषण विधि हुआ करती थी, ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता था, इस तरह के मेथड्स जहाँ पे जो मेन भूमिका में है, मेन रोल में है, वो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट अपने लिए चीजों को कंस्ट्रक्ट खुद कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्टिविज्म में लेकर जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ टीचर का रोल क्या है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स टू डू द थिंग्स बाय देयर ओन। आपको पता है, एक कोटेशन है टीचर्स पे कि एन एवरेज टीचर टेल्स अ थिंग, और मैं यहाँ कह सकती हूँ स्टिमुलेट्स द स्टूडेंट्स टू हैव द राइट बिहेवियर। अ गुड टीचर, अच्छा टीचर वो होता है जो चीजों को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। एंड द बेस्ट वन इज दैट, ये आज के लिए कहा जाता है, बेस्ट वन इज दैट हु मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू डू द थिंग्स बाय देयर ओन। अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को इस तरह से अभिप्रेरित कर दे कि वो अपने लिए चीजों को खुद ढूंढ लें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि ज्ञान, टीचर का काम बच्चों को ज्ञान देना है ही नहीं, बच्चे तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान तो उनके अंदर भरा हुआ है। बस टीचर का काम केवल वो माहौल देना है, केवल वो फैसिलिटीज देना है, ताकि उसके अंदर का भरा हुआ ज्ञान बाहर निकल कर आ जाए। सो जो आज की डेट में हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको एनसीएफ सजेस्ट कर रहा है, जिस पर सीटीटी बेस्ड है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कॉग्निटिविस्ट क्लासेस ज्यादा चल रही हैं। फिलहाल जो हमारी क्लास चल रही है वो कॉग्निटिविस्ट क्लास चल रही है। आई एम देयर टू टेल यू द थिंग्स, मैं बता रही हूँ, मैं जो बताऊंगी वो आप सुन रहे हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती इतनी दूर से कि आप चीजों का निर्माण खुद करें, हालांकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। फिर बिहेवियरिस्ट भी चल रहा है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिहेवियरिस्ट से हेल्प होती हैं। चलो हम यहाँ कर रहे थे, हम इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे अपने लिए ज्ञान को खुद एक्सप्लोर कर लें। सो स्टूडेंट का रोल क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट इज एन स्टूडेंट इज वेरी एक्टिव, एंड मैं यहाँ पे वेरी एक्टिव लिख सकती हूँ। यहाँ पे
केवल एक्टिव लिखने के बजाय स्टूडेंट का रोल यहाँ वेरी एक्टिव है। और यहाँ पे स्टूडेंट इज लाइक एन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर होता है अन्वेषण करता। अन्वेषण करता मतलब वो अपने लिए ज्ञान को खुद खोजता है। अन्वेषण करता इज अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला। फाइन। सो स्टूडेंट इज लाइक एन एक्सप्लोरर और अन्वेषण करता। नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है? अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल, टीचर काफी ऊपर था, टीचर डोमिनेटेड क्लास थी। तो कॉग्निटिविज्म में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन यूं था, टीचर ऊपर था अभी भी। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में दे आर ऑन द सेम लेवल। टीचर का काम बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है एंड टीचर विल बच्चे उसके साथ चीजों को शेयर कर सकते हैं, मिलकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये लोग। जैसे कि वाइगोस्की ने कहा था, शेयर नॉलेज, और इस तरह से चीजों को करना कि हम चीजों को ढूंढ सकें। तो यहाँ जो नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, दैट मे बी अ फ्रेंड, दैट मे बी अ फैसिलिटेटर। ठीक है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज क्लासरूम माहौल कैसा है? अरे जब बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट खुद कर रहे हैं, कहीं मर्जी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट क्लासरूम का कैसा होगा? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल तो होगा, लचीला तो हो गई, एंड इट इज डेमोक्रेटिक आल्सो। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन, चाइल्ड सेंटर, बच्चे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो दिस इज अ डेमोक्रेटिक एंड फ्लेक्सिबल क्लासरूम। देन डिसिप्लिन के बारे में क्या ख्याल है? स्टूडेंट्स, यहाँ डिसिप्लिन टीचर इंपोज नहीं करेगा, बस इतना कह सकता है कि बाकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, ये देख लो। लेकिन बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं काम को पूरा करने के लिए, काम में लगे रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बच्चे में स्व अनुशासन की उम्मीद करता है। ओके, पावर, यहाँ पावर किसके हाथ में है स्टूडेंट्स? इस क्लास को आपको पता है, ये क्लास, दिस क्लास विल बी प्योरली अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। यह छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ी सी देर में इस चीज को करने की कोशिश की है। 4-5 घंटे भी कम है इस पूरे लेक्चर को और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं इस तरह की वीडियोस जो आपके टिपिकल टॉपिक्स हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मैं आपके सामने लेती आऊं और कोशिश कर रही हूँ कि डेली आपको एक लेक्चर दिया जा सके। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो, और अगर आपको लगा हो कि ये आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।